हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो आप लोगों का ताशो एस एकेडमी पटना में स्वागत है। तो आप लोग के बीच आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे आगे। तो हम लोग आज बिंदुसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो बिंदुसार का जो शासनकाल था वो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। कब से कब तक था? 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। और इनको अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाश करने नाशक, मतलब इनको जो बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात यानी दुश्मनों का नाशक और आजीवक संप्रदाय का समर्थन किया था। और बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय जो थे उनका क्या किया था? समर्थन किया था। उसके बाद सीरिया के राजा ने दिमेश्कस को मगध में राजदूत नियुक्त किया। क्या किया दोस्तों? तो सीरिया के राजा ने दिमेश्कस को क्या किया? तो मगध के राजदूत जो है ना नियुक्त किया। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम लोग अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। अशोका द ग्रेट। क्या दोस्तों? अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। तो अशोक का बात करें दोस्तों, तो अशोक का शासनकाल कब से कब तक है? तो 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। कब से कब तक था दोस्तों? 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। और देख सकते हैं दोस्तों, इनका फिगर लगा हुआ दोस्तों। तो इनका पिक्चर लगा हुआ है। चलिए तो दोस्तों अशोक के बारे में जानते हैं। बिंदुसार के शासक में अशोक तक्षशिला एवं उज्जैन के गवर्नर था। क्या था दोस्तों? बिंदुसार का जब शासन था तो उस समय अशोक जो थे वो तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर था। उसके बाद दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक सत्ता का संघर्ष चला। कब तक दोस्तों? कितने वर्षों तक सत्ता का संघर्ष चला? तो 4 वर्षों तक चला। और 261 बीसी में, कब दोस्तों? 261 बीसी में कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कब हुआ दोस्तों? 261 बीसी में कलिंग के युद्ध के बाद जो है ना अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध कब हुआ दोस्तों? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। और बहुत सैनिक एवं नागरिक मरे। इसमें जो कलिंग युद्ध में क्या था? बहुत सैनिक और बहुत सारे जो है ना नागरिक मारे गए। और अशोक ने दिग्विजय से धम्म विजय का रास्ता अपनाया। क्या किया दोस्तों? दिग्विजय से क्या किया कि धम्म विजय का रास्ता अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। क्या किया दोस्तों? अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध भिक्षु यानी उपगुप्त के सानिध्य में, मतलब उपगुप्त के जो है ना सानिध्य में। उसके बाद में इन्होंने मोगलीपुत्र तीस्त को गुरु बनाया। क्या बनाया दोस्तों? मोगलीपुत्र तीस्त को गुरु बनाया। और लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कहाँ दोस्तों? तो लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर का भ्रमण किया। क्या किया? तो भ्रमण किया दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों मैप के थ्रू भी। बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए प्रयास, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने का प्रयास किया। तो बेटे कौन? तो महेंद्र और बेटी संघमित्रा। कौन दोस्तों? तो बौद्ध धर्म में अशोक के जो बेटे थे कौन थे? तो महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में श्रीलंका प्रचार संघ में भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका जो है ना प्रचार संघ में भेजा। और धर्म महामात्रा की नियुक्ति की। क्या किया दोस्तों? धर्म महामात्रा की नियुक्ति की। और इसी यानी अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन। तो इसका जो आयोजन हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो 251 बीसी में। कब हुआ दोस्तों? 251 बीसी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस्त थे। और इन्होंने अभिधम पिटक को बनाया था। क्या किया दोस्तों? अभिधम पिटक को बनाया था। अशोक धम के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अशोक धम वे ऑफ लाइफ, अ कोड ऑफ कंडक्ट, यानी धम से हृदय परिवर्तन द्वारा विजय, मतलब धम से जो है ना हृदय परिवर्तन द्वारा विजय। और मानवता, उसके बाद क्या दोस्तों? मानवता, उसके समाज का कल्याण, उसके बाद सभी धर्मों के प्रति क्या? असहिष्णु
असहिष्णु, उसके बाद अहिंसा का सिद्धांत। क्या किया दोस्तों इन्होंने? अहिंसा का सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों अशोक के साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अशोक के साम्राज्य का विस्तार, अशोक के अभिलेख स्तंभ से उनके साम्राज्य का जो है निर्धारण किया गया। क्या किया दोस्तों? तो अभिलेख स्तंभ से उनके साम्राज्य का निर्धारण किया गया। तो कहाँ कहाँ किया गया? तो अफगानिस्तान, कश्मीर, दक्षिण भारत और नेपाल। मतलब कहाँ कहाँ दोस्तों? तो अफगानिस्तान, कश्मीर, दक्षिण भारत और नेपाल। तो दोस्तों हम लोग इसको फिगर के थ्रू देख सकते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ था। देख सकते हैं दोस्तों सिंधु नदी है, इससे आगे अशोक का शासनकाल था, कश्मीर हो गया दोस्तों, उसके बाद इधर नेपाल साइड तक था। उसके बाद इधर दोस्तों ये इधर भी दक्षिण भारत में भी हम लोग देख सकते हैं। तो यही दोस्तों अशोक के साम्राज्य था। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट कल इससे आगे कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप लोग के पास PDF नहीं जा रहा है तो आप लोग टेलीग्राम, व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़कर आप लोग वहां से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद।